अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ मेरे को ठीक ठाक होंगी। अच्छा जी, स्टिचिंग की जो वीडियोस है वो मैं साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सब ड्रेसेस की मैं स्टिचिंग की वीडियोस नहीं लगाती, जो मुझे टाइम मिलता है तो मैं लगा देती हूँ। खैर, मेरी जो सिस्टर है शॉपिंग विद आमना और मेरी भाभी शॉपिंग विद हिरा, इनकी वीडियोस आप लोग देख लिया करें। ड्रेसेस जो है वो मेरे ही होते हैं, मतलब मेरी क्लाइंट्स के होते हैं, कुछ उनकी क्लाइंट्स के भी होते हैं, सारे मेरी क्लाइंट्स के नहीं भी होते। तो कुछ उनसे क्लाइंट्स के जो कुछ वो होते हैं वो लगाती हैं, और कुछ जो है मैं जब नहीं लगा पाती सारे ड्रेसेस, ज़ाहिर मैं जब ज़्यादा बिज़ी होती हूँ तो मैं वो उनकी जो है चैनल पे भी आपको हर किस्म की जो है वो स्टिचिंग की वीडियोस मिलती रहेंगी। सारे ड्रेसेस होते हैं क्योंकि कुछ जैसे जो सिस्टर मुझे रेगुलरली देख रही हैं उन्होंने वो ड्रेस लिया होता है, वो चाह रही होती कि हम उसको देख के हम स्टिचिंग करवाएं। तो इसलिए मैं सब ड्रेसेस प्लीज़ मैं माइंड में रखे, हर ड्रेस जो मैं शॉपिंग हॉल में लगाती हूँ मैं स्टिचिंग में नहीं लगाती टाइम की कमी की वजह से। तो मेरी सिस्टर शॉपिंग विद आमना, उसका चैनल आप विज़िट कर लें, शॉपिंग विद हिरा। अच्छा, ये निशात के न्यू विंटर, आज की वीडियो में विंटर आर्टिकल्स दिखाऊंगी। समर वाले भी काफ़ी वीडियोस बनी हुई हैं, लेकिन साथ साथ चले मैंने कहा लगाती रहूँगी। डिटेलिंग सिंपल है, सिंपल हमने इसके ऊपर चौक दामन के ऊपर सारी की सारी लेस का इस्तेमाल किया है। नेक लाइन के ऊपर एम्ब्रॉयडर्ड पैच था जो कि हमने उसी तरह से यूटिलाइज़ किया है। ठीक है, खदर फैब्रिक के अंदर है ये, और लाइट वेट खदर है जो कि इनकी स्लब खदर होती है। स्लीव्स के ऊपर जो है पैच, और ये बिल्कुल इनकी न्यू कलेक्शन के आर्टिकल्स हैं जो कि मैंने स्टिच करवाए हैं। और बाकी अच्छा, ये जिस तरह से क्लाइंट्स का होता है, कुछ के बहुत पहले के भी कपड़े पड़े होते हैं, कुछ के साथ साथ भी स्टिच हो जाते हैं। बस ये थोड़ा सा मैनेज तो मैं करती हूँ, लेकिन कई दफ़ा टाइम ऐसा होता है कि मैं नहीं कर पाती। खैर, पर्पल शेड के साथ है, इन क्लाइंट्स को बहुत जल्दी चाहिए थे तो चले मैंने इनके 6 सूट्स थे, मैंने इनको स्टिच करवा दिए। तो जिनको इतनी जल्दी नहीं होती, कहती हमें आराम से चाहिए, तो फिर मैं उनके आराम से ही करवाती हूँ। खैर, ये आर्टिकल जो है वो जैकॉर्ड लीलन फैब्रिक है, इसका जो डिटेल है आपके सामने शेयर कर दी है। राउंड नेक लाइन है, सिंपल है, बस पे डिटेलिंग पे लगा दी है। बटन्स है विद टसल्स है, और साथ एम्ब्रॉयडर्ड पैच है। सिंपल लेस जो कि मिल्की लेस, ये चौक दामन के ऊपर हमने यूज़ की है ताकि ड्रेस। अच्छा, मैं आपके साथ एक चीज़ बड़े अच्छे से क्लियर करूँ, लेस का जो सबसे अच्छा फ़ायदा है ना, वो आपके सूट की ग्रिप हो जाती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं होता कि आपने उसको सजाने के लिए लेस मत लगवाएं। मैं ये समझती हूँ कि जो घर में भी पहनने वाला सूट्स है ना, अगर आप उसको लेस लगा लेते हैं तो वो ग्रिप बड़ी अच्छी चौक दामन्स के ऊपर आ जाती हैं। आप भी इस चीज़ से मेरे मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि ऐसा होता है, और दुपट्टे पे भी ये होता है। अदरवाइज़ ना दुपट्टा मुड़ जाता है, मुझे यही लगता है, क्योंकि वॉश करने के बाद वो आगे से अजीब सा हो जाता है अगर उसके ऊपर कुछ ना लगवाया जाए। अगर कुछ सिल्क की पाइपिंग लगवा लें या लेस लगवा लें तो उससे ग्रिप बड़ी अच्छी आ जाती है और थोड़ा मज़बूत हो जाता है टाइम टेकिंग उसकी। अदरवाइज़ वो चौक से कई दफ़ा फट जाती है चीज़, अगर आपने कोई भी ना उस पर पल्टा लगवाया हो ना लगवाई हो। बाकी आप इसकी डिटेलिंग देख सकते हैं, मेरी एलिगेंट सा इसको बना दिया, मतलब सिर्फ लेसिंग का इस्तेमाल किया है, और विंटर का ही आर्टिकल है। इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल जो है, अच्छा एक चीज़, हर चीज़ मैं शॉपिंग हॉल में नहीं दिखाती है, मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ क्योंकि ऑर्डर्स माशाल्लाह से ज़्यादा होते हैं। तो जब जो जिस टाइम पे मुझे चीज़ मिल जाए मैं उस तरह से वह शॉपिंग हॉल दिखा देती हूँ। और कुछ चीज़ें जो है वो काफ़ी चीज़ें पेंडिंग पर भी चली जाती हैं। अच्छा, ये आर्टिकल सफ़ायर का है और पीच शेड में है, पिंक पीच शेड में है। ठीक है, अच्छा इसमें ये है कि ये हमने ट्राउज़र का फैब्रिक इसलिए लगाया है कि शर्ट की लेंथ आलमोस्ट 46 थी, तो ये जो है वो 44 तक, सॉरी 43 हाँ 43 तक बनता, 46 47 हमने तैयार करनी थी। तो इसलिए जब हम इस तरह से है तो उसको एप्लीक किया। बाकी लेस का आप इस्तेमाल देख सकती हैं, जॉइंट के साथ, जॉइंट लेस के साथ हमने उसकी डिटेलिंग की है क्योंकि इसमें पैनल्स थे। ट्राउज़र्स का प्रिंटेड है, खदर है ये, और ये फैब्रिक जो है अच्छा फैब्रिक है, और ये आर्टिकल जी है सफ़ायर का। ठीक है, इसके साथ जो है वो एक्रेलिक टाइप की जो शॉल्स होती हैं, ये वो शॉल है। ठीक हो गया, और साथ इस पर एम्ब्रॉयडरी है विद लेस की हमने ली। इसी तरह से ये आर्टिकल जो है पिंक शर्ट में है, और ये मैजेंडा पिंक होता है, नॉट मरजेंडा। ठीक है, मरजेंडा कलर नहीं होता, मैजेंडा कलर होता है, कुछ लोग मरजेंडा बोलते हैं। तो खैर वो हमारे, अच्छा इसके अलावा हम ब्रीज़ भी बोलते हैं, मैंने कहना तो नहीं चाहिए, जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है वो ब्रीज़े है। ठीक है, नॉट ब्रीज़। ठीक है, लेकिन बट
पाकिस्तान में ज़्यादा लोग ब्रीज़ बोलते हैं, तो ब्रीज़ नहीं है, बरीज़े है। उसके ऊपर आपने डबल ई के ऊपर उसका स्लैश भी देखा होगा, वो लगा होता है। इट मीन्स कि उसको आपने प्रोनाउंस लॉन्ग करना है, बरीज़े, ठीक है, नॉट ब्रीज़, ठीक है। अब मैं करेक्ट मतलब उसमें वो नहीं करी, लेकिन बहुत लोग ब्रीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रीज़ नहीं वर्ड है, एग्जैक्ट जो है ब्रीज़ है। अब शनायर होता है, कुछ लोग पता नहीं अजीब सा भी प्रोनाउंस नहीं करते हैं, तो वो भी आप गलत क्या बोल रहे होते हैं। जो एग्जैक्ट है वही आपको बोलना चाहिए, इसलिए बता रही हूँ कि बहुत लोग ब्रीज़ बोलते हैं, मैंने खुद देखा है लोगों को। आम लोग भी जो है वो इसी तरह से बोलते हैं, क्योंकि लोग कोई बताता नहीं है, तो आप एग्जैक्ट उसकी वो करें। अच्छा, इसमें बॉर्डर था, जहाँ जिस सूट में बॉर्डर हो ट्राई करें कि अगर आप जॉइंटर लगा देते हैं ना, तो उससे उसकी लुक बहुत अच्छी आती है। बाकी हमने इस पर स्किन लेस लगाई है, ज़्यादा अच्छी लग रही थी। पिंक का शेड, पिंक इतनी अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि कंट्रास्ट स्टाइल के साथ ड्रेस है। बाकी डिटेलिंग है, नेकलाइन पे एम्ब्रॉयडरी थी उसी तरह से। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप जो कई दफ़ा आपको जब स्टिचिंग में लगा रही होती हूँ स्टिचिंग की, तो काफ़ी लोगों को ड्रेस ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है एज़ कम्पेयर टू शॉपिंग हॉल, क्योंकि स्टिचिंग के बाद उसकी लुक ज़्यादा खूबसूरत। अब ये ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है आफ्टर स्टिचिंग। कलर स्कीम्स इज़ टू मच नाइस, बहुत अच्छा इसका स्कीम कलर की बहुत अच्छी है, पसंद की जाती है। ब्लू विद मैरून एंड मस्टर्ड येलो शेड के साथ। ट्राउज़र हमने सबके सिंपल रखे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लग्जरी आर्टिकल्स नहीं है। ट्राउज़र्स मुझे लगता है अगर थोड़ी एम्बेलिशमेंट करनी है तो समर के वालों में करें। और इस पर भी हमने डिटेलिंग लेस की है, सारी की सारी चौक दामन के ऊपर, और डबल लेस का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसमें जो एम्ब्रॉयडरी है वो डबल आ रही थी, और बाकी जो है वो सिर्फ हमने इसमें पाइपिंग की है एंड बटन की डिटेलिंग की है। एंड द फैब्रिक इज़, अच्छा, ये करंडी फैब्रिक है। मैंने आपके साथ जो लास्ट में किया था वो भी करंडी है, और ये भी करंडी है जो निशात की करंडी होती है। और ये ओवरऑल लुक बहुत बहुत इसकी अच्छी है, ठीक है। शॉपिंग हॉल दिखा, अच्छा शॉपिंग हॉल में अभी निशात के काफ़ी चीज़ें रह गई। अच्छा, निशात के मैंने एक दो लोगों की वीडियो देखी है, उन्होंने सेल का लगाया 30-40 पे। पहली सेल में 30-40 जो है वो 30 to 40 नहीं लगता। प्लीज़ इस चीज़ को माइंड में रखें, और मैं बहुत बहुत दफ़ा आप लोगों को ये बात क्लियर कर, अगर सेल भी कोई भी लगती है तो 20% लगेगी, और वो न्यू कलेक्शन के ऊपर नहीं लगेगी। मोस्टली जो इनकी कैमरे कलेक्शन, प्री फॉल कलेक्शन, उस पर सेल लगेगी, क्योंकि इस सीज़न जा रहा है भी। सीज़न के स्टार्ट में निशात वाले इतने अच्छे नहीं है कि वो ऑल कलेक्शन पे लगाएंगे, और सब इस चीज़ को सबको पता है। जो लोग रोज़ के बाय करने वाले हैं उनको पता है कि फ़र्स्ट टाइम ना 30 लगती है ना 40 लगती है, तो इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए और वो नहीं करना चाहिए। जब जिस टाइम जो 30-40 का होगा वो एंड ऑफ सीज़न होती है, स्टार्ट में कभी भी 30-40 नहीं लगता। 30-40 वही लगेगा जो समर के आर्टिकल्स होंगे, या अगर कुछ लगती है 25%, तो वो जो कैमरिक वाले हैं ये प्री फॉल है। प्लीज़ इस चीज़ को माइंड में रखें। एग्जैक्ट जो सेल लगेगी वो दिसंबर में लगेगी। मुझे नहीं लग रहा कोई चांस, अगर कुछ बनता भी है तो कुछ आर्टिकल्स के ऊपर 20% लगेगी, और वो वाले आर्टिकल्स ही होंगे जो पहले नहीं हुए। अच्छा, ये आर्टिकल जो है ये करंडी फैब्रिक में है, ताना बाना का आर्टिकल है। सिंपल ही हमने इसको स्टिच करवाया है, और अगर आप लोगों को स्टिचिंग की फैसिलिटी नहीं मिल रही, मोस्टली जो मेरी ओवरसीज़ सिस्टर्स हैं, तो वो रब्ता कर सकती हैं स्टिचिंग के लिए। अच्छा, ये सारा चिकनकारी के साथ था, और इस पर हमने साथ स्लिप भी अटैच की है। सिंपल हमने इसको जस्ट एंड जस्ट पाइपिंग के साथ इसलिए बनाया है कि उसको ओवर नहीं करें, और ड्रेसेस ज़्यादा ओवर करने से, क्योंकि एलिगेंट सा ड्रेस है, कलर स्कीम्स इसकी बहुत अच्छी है साथ, और फैब्रिक इसका बहुत अच्छा है। वूल टाइप की इसकी ये शॉल है, जिस पर भी हमने जस्ट पलटा किया है, ठीक है। पाइपिंग विद पलटा, मतलब पाइपिंग के साथ इसको किया, ताकि ये जो है एलिगेंट है। ये ज़्यादा इस पर लेस की अगर लगवाएं भी तो बिल्कुल छोटी छोटी। अच्छा, ये आर्टिकल जो है ये है आपको पता है MH का, और ये लास्ट टाइम का है, मरीना फैब्रिक में है। बहुत अच्छी इसकी डिटेलिंग है। लास्ट टाइम भी मैंने इसकी स्टिचिंग आपके साथ शेयर की थी। सिंपल शलवार है इसके साथ, और एम्ब्रॉयडरी होती है, और शर्ट की आप डिटेलिंग आप इसकी देख सकते हैं। नेकलाइन पे है, ठीक है, बैन वाला हमने इसके साथ ये नेकलाइन बनाया है,
और बाकी जो है वो सारी इस पे जी बारीक बारीक सी हमने लेस लगा दी ताकि ग्रिप रहे। ठीक है, बस मैं आपको ये चीज़ देखें, शमोस का पट्टा है, हमने तरपाई की है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप इस तरह से कर लेते हैं तो ड्रेस की लुक भी अच्छी हो जाती है और सेकंड जो है वो भी अच्छा होता है। बाकी हमने स्लीव्स के ऊपर जो है वो इसके बटन्स की जो रैपिंग के साथ पोटी बटन्स हैं वो हमने उसके साथ बनाए हैं। दुपट्टे पे भी हमने लेस का इस्तेमाल किया, शॉल होती है ये इसकी। और लास्ट टाइम और अब वाली शॉल में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैंने ये चीज़ नोट की है, आप भी इस चीज़ को नोट करेंगे। ये ब्राउन वाला जो आर्टिकल है ये इस साल का है। ये अपने शॉपिंग हॉल में तो नहीं मैंने दिखाया, स्टिचिंग में ही दिखा रही हूँ। इसके साथ शलवार की डिटेलिंग है, कलर बहुत प्यारा है और मुझे इस दफ़ा ना ब्राउन शेड बड़े अच्छे लग रहे हैं समर में। और जो बाकी इसकी डिटेलिंग है बहुत अच्छी, एम्ब्रॉयडरी है, बहुत प्यारा सूट है, डिसेंट सा। देखें सेम सेम लेस के साथ हमने इसको यूज़ किया है ताकि ग्रिप भी रहे, अच्छा होता है, सबसे अच्छी एलिगेंट लुक सी भी आ जाती है और ग्रिप भी रहती है सूट की। क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी के साथ है, सूट को भी माइंड में रखें। अच्छा सूट है, कलर स्कीम बहुत अच्छी है और कुछ लोगों पे ये कलर बहुत सूट करता है। मैंने लास्ट टाइम चॉकलेट ब्राउन कलर का इनका मून लाइट वाला लिया था निशात का यार, वो जब मैंने पहना है ना मतलब इतनी अच्छी उसकी लुक आती है, बिल्कुल डिसेंट सा। मतलब ओवरलैप वाला मैंने गला बनाया था, वो एक मून लाइट की मेरे पास शॉल थी, मैंने बस वो उसके साथ ली। नहीं सॉरी, मेरी उसी के साथ की शॉल है, मैंने 2 पीस नहीं लिया था बल्कि मैंने 3 पीस लिया। बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस दफ़ा भी अगर निशात पे इस तरह की चीज़ आती है तो मैं ज़रूर, क्योंकि जो सॉलिड्स कलर्स होते हैं ना वो बहुत अच्छी ग्रेस बनाते हैं ख़ास तौर पर विंटर में। और ये इसके दुपट्टे पे हमने किया है। आपने डिफरेंस किया है, क्या डिफरेंस है देखिए शॉल का इसका और लास्ट ईयर की। लास्ट ईयर वाले 18-19 हज़ार के थे, 20-20 हज़ार के थे, तो इस दफ़ा 13-13 हज़ार के हैं। ये आर्टिकल भी इस ईयर का है और ये भी विस्कॉस फैब्रिक है। और फैब्रिक में इतना कोई नहीं, सिर्फ मुझे शॉल में थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा है, बाकी एम्ब्रॉयडरी पैटर्न अच्छा है। इस दफ़ा थोड़ी लेस एम्ब्रॉयडरी है, लास्ट ईयर थोड़ी सी ज़्यादा थी। अच्छा, इस पे भी ये ड्रेस मुझे पर्सनली भी अच्छा, ये कोका कोला वाला कलर है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एग्जैक्ट जेट ब्लैक नहीं है। एम्ब्रॉयडरी भी इस पे बहुत प्यारी है, सिंपल लेस का इस्तेमाल किया। देखिए विंटर के आर्टिकल्स इस पे, अच्छा मैंने ज़ारा शाहजहाँ के आर्टिकल्स भी बाय किया लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मैं स्टिचिंग पे लगाए हैं। तो मैं ट्राई करूँगी कि आपको स्टिचिंग में ही दिखा दूँ। उनके जो मरीना वाले आर्टिकल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा और आउट ऑफ स्टॉक भी हो चुके हैं। और उनके कुको बाय ज़ारा शाहजहाँ, अच्छा मैंने वो ऑनलाइन भी ऑर्डर किया लेकिन अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ, आई डोंट नो क्या रीज़न है। मे बी आउट ऑफ स्टॉक हो गए हों। खैर उनके वो बहुत अच्छे कुको बाय ज़ारा शाहजहाँ, उसको ज़रूर आप माइंड में रखें, फैब्रिक अच्छा है। हुसैन रिहार का भी शॉपिंग हॉल शेयर करूँगी, करंडी है, अभी खतर के भी उनके आर्टिकल्स आ रहे हैं। तो हर एक को होता है कि कुछ अच्छी चीज़ डिफरेंट हो जाए। ठीक है, अगर आपने हर साल जो है वो एक ही ब्रांड से मत लें, डिफरेंट ब्रांड्स को थोड़ा सा चेंज करें। होप सो वीडियो पसंद आई कि अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।